उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कलिहनुवाणी के अध्याय 4 समय के तार नामक अध्याय के भाग 1 का वर्णन करते हैं। उर्मी को आवश्यक ब्रह्म ज्ञान देने के पश्चात हनुमान जी ने उसे उसके पिछले जन्म का वह घटनाक्रम स्मरण कराया जो उसके रोग की जड़ था। उन्होंने वह घटनाक्रम कुछ इस तरह सुनाया कि उसके शब्द केवल अश्विनी देवों को सुनाई दिए, परंतु उन शब्दों का नाटकीय रूपांतरण उर्मी को स्वप्न की तरह दिखाई दिया। पिछले जन्म में उर्मी एक किसान की पत्नी थी। उसका नाम था चंद्रा। एक बार एक वानरों का समूह जंगल से रास्ता भटककर गांव में आ पहुंचा। गांव के कामचोर जनों और दुष्ट बच्चों ने उन वानरों को तड़पाना शुरू कर दिया। गांव के सभी कुख्यात जन उन वानरों पर पत्थर फेंकने लगे और एक छत से दूसरी छत पर दौड़ाने लगे। उनका घेराव करके उन्हें पीटने लगे। जितना वानर चिल्लाते उतना ही उन्हें आनंद होता। वानर बेचारे बाहर का रास्ता न ढूंढ पा रहे थे। कोई ऐसा कोना भी नहीं ढूंढ पा रहे थे जहाँ वे सुरक्षित विश्राम करते। 3 दिन और रात यही सब चलता रहा। वानर भूखे थे, उन्हें इधर उधर दौड़ाया जा रहा था। रात में वे खाना कैसे ढूंढते। चौथे दिन भूखे घायल थके वानरों ने चंद्रा के घर की छत पर शरण ली। एक तो छत की गर्म सतह, ऊपर से सूर्य की गर्मी। उनकी शरण स्थली तड़पा तड़पा कर उन्हें मार देने के लिए आतुर थी, लेकिन भीड़ से व्याकुल वानर यहीं पर विश्राम लेना उचित समझ रहे थे। वह घर गांव के अन्य घरों से अलग एक खेत में बना हुआ था, इसलिए उनको वह सुरक्षित अनुभव हुआ। वानरों की श्वास अभी स्थिर भी नहीं हुई थी कि उन्हें वहां पर किसी की उपस्थिति का भान हुआ। किसान का 9 वर्ष का लड़का वानरों को देखने के लिए सीढ़ी चढ़ाया था। सीढ़ी लकड़ी की बनी थी। वह बच्चा उसके सबसे ऊपर वाले सोपान पर खड़े होकर छत पर बैठे वानरों को देख रहा था। जब वानरों ने उसको देखा तो उनमें से एक की चीख निकली। बच्चा डर गया और सीढ़ी से अपनी पकड़ खो बैठा। सिर के बल ऐसा गिरा कि गिरते ही अचेत हो गया। चंद्रा ने सहायता के लिए चीख पुकार मचाई। वह पति जो खेतों में काम कर रहा था वह दौड़ते हुए आया और चिकित्सक को बुलाने चला गया। जब तक काम चलाऊ चिकित्सक वहां पहुंचता, पूरे गांव में यह समाचार फैल गया और वानरों का पीछा करके दुष्ट गांव वालों ने उनको वापस से सताने की सोची। उनका प्रयोजन था कि नरभक्षी वानरों से गांव को मुक्त किया जाए, जिसने एक बच्चे को जिंदा निगल लिया था। हिंसा तो जंगल के पशु पक्षी भी करते हैं, किंतु मानव जाति धर्म और कर्तव्य आदि के सुंदर बहाने लगाकर जो हिंसा करती है ना, उससे अधिक घिनौना ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। अपने मुख पर रक्षक का मुखौटा पहनकर हाथों में लाठियां लेकर गांव के वे तथाकथित सज्जन वानरों का आखेट करने के लिए निकल पड़े थे। इधर घर के सदस्य अपने घायल बच्चे की देखरेख में व्यस्त थे, उधर भीड़ ने छत पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। डरे हुए वानरों को वहां से नीचे उतरकर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, परंतु वहां से भागने के असफल प्रयासों के पश्चात वे वापस चंद्रा के घर की छत पर आ गए। उनके 3 दिनों के अनुभव के अनुसार यही एक जगह थी जो उनके लिए सुरक्षित थी। अब हिंसक युवाओं ने छत पर जाने के लिए सीढ़ी की ओर डग बढ़ाए। चंद्रा ने आक्रोश जताया और उनमें से कुछ वानरों को छत से हटाने के लिए नीचे से ही पत्थर जब फेंकने लगे तो चंद्रा ने उन्हें रोका। उनके मस्तिष्क में वानरों को बचाने का कोई धार्मिक विचार नहीं था, लेकिन उसके मुख पर कोई धर्म कर्म के प्रवचन थे। वह जो भी कुछ कर रही थी सोच समझ कर नहीं कर रही थी, यह तो उसका सहज स्वभाव था। मेरे घर से निकल जाओ, चंद्रा तब तक चिल्लाती रही जब तक उस हिंसक भीड़ का हर व्यक्ति उसके घर से दूर जाकर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। वानरों के प्रति उसकी इतनी करुणा गहरी थी कि दुख की घड़ी में भी वह छलक आई। बिना किसी विशेष धार्मिक विचार के उस भीड़ को वहाँ से भगाकर उसने धर्म और पुण्य का एक महान कार्य कर दिया था। काम चलाऊ चिकित्सक ने गर्म पानी मांगा। चंद्रा रसोई में गई, चूल्हे पर पानी चढ़ाया। आज आग के जलने की ध्वनि कुछ अधिक ही सुनाई दे रही थी, वह भी दोपहर के कोलाहल में। उसके मस्तिष्क में एक भयानक सन्नाटा छा रहा था। उसे अनुभूति हो रही थी कि कोई
बहुत ही बुरी घटना या तो घटने वाली थी या घट चुकी थी। कुछ क्षण पहले उसका बेटा स्वस्थ था, उसके साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है। उसने अपने आप को यह विश्वास कराने का प्रयास किया कि जो भी चोट उसके बेटे को लगी है वह साधारण है, किंतु भयावह रूप से पसर रहा सन्नाटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि चोट जानलेवा है। जैसे जैसे पानी गर्म होता गया वैसे वैसे उसके पैर ठंडे होते गए। जब वह गर्म पानी लेकर आई तब काम चलाऊ चिकित्सक उसके घायल बच्चे के हाथ रगड़ रहा था। वह कदाचित यह भी भूल चुका था कि उसने पानी मांगा था। जब चंद्रा ने पानी देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके चेहरे पर खींच के भाव आए। उसे नहीं पता था वह क्या कर रहा है, परंतु वह अपने भावों से जताना चाह रहा था कि चंद्रा ने आकर किसी महत्वपूर्ण क्रिया में विघ्न डाल दिया था। गांव वालों के लिए वह भगवान से कम नहीं था, और वो भी क्यों नहीं। रोगियों की आधी रुग्णता तो उस आशा और विश्वास से ही समाप्त हो जाती थी।